डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ गुड़गांव। आज हम बात करेंगे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के बारे में। प्रोलैक्टिन क्या है? जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है कि प्रोलैक्टिन एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि आपकी इनफर्टिलिटी में एक बड़ा रोल निभाता है। जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या करता है? एनोवुलेशन कर देता है, यानी कि आपके एग नहीं बनने देता। आपके पीरियड चढ़ के आने लगते हैं, हेडेक होने लगता है, आपके निपल से डिस्चार्ज होने लगता है, साथ में आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाए? हम कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो क्या हम अपने प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं या दवाइयों की ही ज़रूरत पड़ेगी? तो इस यूट्यूब में आपको मैं ऐसी कुछ बातें बताऊंगी जिनको ध्यान में रख के आप अपना लेवल नॉर्मल कर सकती हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि आपका लेवल नॉर्मल हो जाए, पर हाँ, आपकी दवाई की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डाइट की। आपको कम खाना नहीं है, क्योंकि जब आप कम खाते हैं, ये क्या होता है, लेडीज काफ़ी डाइटिंग करती हैं आजकल, कम खाना खाती हैं, उससे क्या होता है, उनकी बॉडी में स्ट्रेस होता है और आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। जो कोई भी एवरेज बिल्ट लेडी है उसको 1800 तक कैलोरी, मतलब 1600 से 1800 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, और मेल जो होता है उसको 1800 से 2000 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। पर ये रिक्वायरमेंट आपकी हाइट, वेट, बीएमआई, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, इन सब पे डिपेंड करती है कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है। तो उन कैलोरी से आपको कम नहीं लेना है, नहीं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होगा और प्रोलैक्टिन और अदर हार्मोन्स भी आपके खराब हो जाएंगे। आप किसी अच्छी डाइटिशियन से अपना चार्ट बनाएं और उतनी सफिशिएंट मात्रा में कैलोरी जरूर लें। एक्सेस खाना, कई बार क्या होता है, आप खाते रहते हैं और वेट गेन कर लेते हैं, ये भी आपके प्रोलैक्टिन के लिए ठीक नहीं है। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है और उस डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का जो अनुपात है वो सही से लेना है। आपको अपनी डाइट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जैसे कि मैदा, पास्ता या मैदा से बने हुए जो फूड है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, ब्रेड है, उन सबको अवॉइड करना है। क्योंकि जब भी आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर एकदम से राइज करता है। अब वो राइज करता है तो अदर प्रॉब्लम्स भी करता है, आपका शुगर बढ़ेगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ेगी और आपका प्रोलैक्टिन भी बढ़ेगा। इसके अलावा अभी ऐसा देखा गया है कि जो गेहूं होता है उसमें ग्लूटेन नामक एक सब्सटेंस होता है जो कि आपको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता और वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देता है और आपके प्रोलैक्टिन को बढ़ावा देता है। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि आप गेहूं से बनी हुई चीज़ें कम खाएं या अवॉइड करें। उसकी जगह आप मल्टीग्रेन आटा, जैसे कि जौ, बाजार, रागी, ये सब चीज़ें, चावल, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सेकंड है एक्सरसाइज। सब आपसे कहते हैं आप एक्सरसाइज करो, और कई बार क्या होता है कि आप बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा जंपिंग, और ये तो इससे भी क्या होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। आपको सिंपल एक्सरसाइज करनी है, साइकिलिंग कर लो, वॉक कर लो, या फिर छोटा मोटा रनिंग कर लो। आपको हैवी एक्सरसाइज, अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ रहा है तो आपको अवॉइड करनी है। तीसरा है बैलेंस ब्लड शुगर। ये कहा जाता है कि 3 जहर है, नमक, शुगर और मैदा। तो आपको जो शुगर है ये अपनी डाइट से हटानी है, एकदम हटा नहीं सकते तो कम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले पदार्थों के बारे में बताया, उनको अवॉइड करो, क्योंकि अगर आपकी शुगर में अप एंड डाउन आता है तो ये भी आपके प्रोलैक्टिन लेवल पे असर डालता है और आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है स्ट्रेस। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है खाली आपके एग, स्पर्म या आपके बॉडी के हार्मोन्स को ख़राब नहीं करता, जबकि आपके प्रोलैक्टिन को भी ख़राब करता है। जो स्ट्रेस है वो आजकल की लाइफ में इतनी हेक्टिक लाइफ है, उससे क्या होता है कि जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ता है, प्रोलैक्टिन बढ़ता है। तो कुछ ऐसे मैनेजमेंट क्लासेस चल रही हैं जो कि आपके स्ट्रेस को कम करती हैं। अगर आप कुछ हॉबी डेवलप कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, इनसे भी अगर आप बिजी रहेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है तो मैंने बताया मैनेजमेंट क्लास कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, इसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी तरीके से अपने स्ट्रेस को कम करना है, दूर करने की कोशिश करनी है। स्लीप,
नींद बहुत ही ज़रूरी है। 8 से 9 घंटे की स्लीप, साउंड स्लीप। ये क्या होता है कि जब आप नाइट में सोते हैं तो आपकी बॉडी रिकवर करती है, आपके ब्रेन ऐसे सिग्नल्स भेजता है जिससे कि आपकी बॉडी में दोबारा से रीजनरेशन होता है, बॉडी रिकवर करती है। और आजकल क्या है, किसी की नाइट ड्यूटी है या डे ड्यूटी है, पेशेंट क्या करते हैं, रात को देर तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो उनकी पूरी रिदम ख़राब हो जाती है। इसको सिकार्डिया रिदम कहते हैं। अगर आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो आपकी ये रिदम मेंटेन रहेगी। तो इसलिए भी अगर आप ये रिदम मेंटेन नहीं कर पाते, नींद प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, तो भी आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है, तो अगर आप इनफर्टिलिटी या कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको कुछ दिन की छुट्टी लेनी है, या फिर आपको अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करना है, या आपको अपना रूटीन चेंज करना है। तो आपके लिए नींद की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी प्रोलैक्टिन को ठीक करने के लिए। इसके बाद है एडिक्शन। ये बहुत चल रहा है आजकल। लोग ड्रिंक कर रहे हैं, लीकर ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स ले रहे हैं। ये सब का बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है आपकी पूरी बॉडी में। और अगर आप बियर लेते हैं तो वो तो आपके प्रोलैक्टिन लेवल के लिए जहर है, यानी कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल एकदम से हाई कर देती है। इसके अलावा आता है टाइट क्लॉथ, जैसे कि आप टाइट ब्रा पहन रहे हैं, टाइट ट्राउजर पहन रहे हैं, टाइट आप शर्ट वगैरह पहन रहे हैं, तो वो भी आपके प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ा देती है। इसलिए मैं कहती हूँ आप अपने जो टाइट क्लॉथ पहन रहे हैं उसको चेंज करें। इसके अलावा आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपके लीवर में अगर कोई बीमारी है, किडनी में कोई बीमारी है, या आपकी कोई भी बीमारी है बॉडी के अंदर, तो वो भी आपके प्रोलैक्टिन पर इफेक्ट डालती है। तो आप अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराएं। हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पीसीओडी है, थायराइड है, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि जब आपका थायराइड बढ़ता है तो आपका प्रोलैक्टिन भी बढ़ता है। तो अगर आपको जो भी मतलब कोई ऐसी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है, पीसीओडी हो रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रही है, तो ये भी आपके प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ाते हैं। तो आप इनका भी प्रॉपर अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा मेडिकेशन, अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे कि एंटी डिप्रेशन या एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या कई बार आप बेबी नहीं चाहते तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, या फिर आपके ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो आपके E2 लेवल को बढ़ा रही हैं, तो ये सब भी आपके प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ाती हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई जिनको आप अवॉइड करके आपके प्रोलैक्टिन लेवल को एक नॉर्मल कर सकते हैं। और अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो आपको मेडिकेशन के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसी हर्ब्स आती हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उनको भी आप करके आपका प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो सकता है। जैसे कि हल्दी एक रामबाण दवा है, ये सोचो आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि आपके जो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है या जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करती है। तो हल्दी आप रात में दूध में डाल के ले सकते हैं। अश्वगंधा बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीव करती है। अश्वगंधा की रूट जो होता है वो आप अपने चूर्ण टाइप में बना के ले सकते हैं। तो अश्वगंधा भी आपके स्ट्रेस रिलीवर में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा कचनार गूगल एक ड्रग है, उससे भी आपका प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो सकता है। कुछ अरोमा ऑयल्स होते हैं जो कि डिस्पेंसर में, वो आपको खाने नहीं है, डिस्पेंसर्स में रख के, और उनसे जो सूदिंग सा एनवायरनमेंट होता है, या जैसे कि हम कहते हैं म्यूजिक थेरेपी सुनो, मतलब आपको स्ट्रेस भी अपनी लाइफ से दूर रहना है। इसके अलावा विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर प्रोलैक्टिन लेवल को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं जो आप ले सकते हो, नहीं तो जो भी ऑयल है जैसे कि रिफाइंड ऑयल है या फिर सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, घी है, इन सब में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है। विटामिन ई कोल्ड लीवर ऑयल है, उसमें भी विटामिन ई होता है। तो आप ये विटामिन ई से बने हुए पदार्थ ले सकते हैं। B6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोलैक्टिन की हेल्थ के लिए। तो B6 जो होता है वो फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें और उन चीज़ों से जो मैंने बताई हैं अवॉइड करें। तो अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा।
और इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल करते हैं या फिर सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।